Assalamu alaikum. Good morning, students. Welcome to Hamdard Public School online classes. I'm your nursery teacher, Ms. Tahseen Fatma. Welcome once again. Before we started with the new classes, online classes, I want to share something with you. Probably there are many students who are not coming to school due to COVID, but nowadays they are taking, inshallah, the online classes. एक बात मुझे आप लोग को ये बतानी थी कि जो बच्चे नहीं आ रहे थे कोविड की वजह से, जो लास्ट टाइम मेरे पास ऑनलाइन आ रहे थे, जो अब आना शुरू हुए हैं, तो उनका सिलेबस जो है वो थोड़ा पीछे है। और जो मेरे पास ऑनलाइन थे और वो स्कूल भी रेगुलर आ रहे हैं, तो वो माशाल्लाह आपके ऑन गोइंग ट्रैक पर आ गए हैं। जितना सिलेबस हमारा इस मंथ में कंप्लीट होना चाहिए था अब तक, वो सब कंप्लीट है। लेकिन जो बच्चे मेरे नहीं आ पा रहे थे शुरू में और अब वो आ रहे हैं, तो उनका सिलेबस पीछे है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। मैं इंडिविजुअली एक एक बच्चे का नाम लिख के, उसको एक एक बच्चे से पूछ के कि आप किस लेटर साउंड पे है, तो मैं उसकी हैंड रिटन वर्क और रीडिंग दोनों सब बच्चे से कराऊंगी। उससे पूछूंगी ऑन विच साउंड डू यू आर, और किस लेटर पे हैं, किस हरूफ तेजी किस नंबर पे हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। शायद आपका डिफरेंट हो जाए दूसरे बच्चे से, शायद आप एक ही लाइन पे हो, एक ही ट्रैक पर हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ आपकी नर्सरी टीचर बिल्कुल मौजूद है आप लोग की गाइडेंस के लिए। तो मैं हर बच्चे को इंडिविजुअली जो है गाइड करूँगी। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये सब बच्चों से रिलेटेड है, कि जो जो लेटर साउंड और जो जो नंबर और हरूफ तेजी आज हमने पढ़े उन सब से रिलेटेड है। ठीक है, परेशान मत होइएगा। सर्कल टाइम आप लोग का एक जैसा रहेगा। सर्कल टाइम की फिक्र मत कीजिएगा कि उसमें कोई चेंजेस आई हैं। भाई जो हमें सूरतें आए थे, मसनून दुआएं हम लोग पढ़ते हैं, वही सब हैं। उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी कैन स्टार्ट विद 1000 तस्मिया। ओके, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द रेसिटेशन ऑफ सूरह हम, सूरह इखलास, सूरह असर, सूरह कौसर एंड सूरह नसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेसिटेशन करेंगे अपने पहले और दूसरे कलमे की। पहला और दूसरा कलमे के बाद हमारे पास कुछ मसूम दुआएं आती हैं, जैसे कि खाना खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतल्ला, खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सक्काना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, दूध पीने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु, सफ़र की दुआ, सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आपकी बुक में मेंशन है वॉशरूम यानी बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ और बैतुल खला से बाहर निकलने की। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ का क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस। ठीक है, और बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ क्या है, गुफ़राना का। ये आप लोग को लर्न करनी है, जो हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपकी कोर्स लाइन आउटलाइन में इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास कुछ अल्लाह ताला के नाम हैं, जैसे कि अस्सलाम सलामती वाला, अलमुसव्विर सूरतें बनाने वाला, अलखालिक को पैदा करने वाला। ठीक है, ये अल्लाह ताला के प्यारे नाम हैं, ये आप लोग को पढ़ने हैं। और उसके बाद जो है हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हम सबको किसने पैदा किया है, हमारा दीन क्या है, इस्लाम। अल्लाह ताला ने जो हम पे किताब नाजिल की है उस किताब का नाम बताइए, कुरान पाक। कुरान पाक में कितने पारे हैं, 30। ये सारे इस्लामिक के जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपसे बुक से रिलेटेड पूछती हूँ, वो सारे इंक्लूड होंगे। लास्ट 2 वीक्स में हमने ये वाला चैप्टर कवर किया था, फरिश्तों वाला। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं 5, जो मैं आप सबको याद करा चुकी हूँ। जिससे कि अल्लाह ताला की फर्माबरदार मखलूक कौन सी है, फरिश्ते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया है, नूर, रोशनी से पैदा किया है। क्या फरिश्ते हमें नज़र आते हैं, जी नहीं। फरिश्ते हर वक्त क्या करते हैं, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। चंद मशहूर फरिश्तों के नाम बताइए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, किरामन कातिबीन और मुनकिन नकीर। ठीक है जी। और इस वीक में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ये है अंबिया रसूल। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को लर्न करा चुकी हूँ, कुछ आप लोग को होमवर्क में देती हूँ लर्न करने के लिए, जैसे कि
ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने अपना पैगाम इंसानों तक कैसे पहुँचाया। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम इंसानों तक नबी और रसूलों के ज़रिए पर पहुँचाया। अल्लाह के ख़ास बंदे को क्या कहते हैं? अल्लाह के ख़ास बंदों को नबी और रसूल कहते हैं। नबी और रसूल क्या काम करते हैं? नबी और रसूल अल्लाह का अहकाम और किताबें इंसानों तक पहुँचाते हैं। क्या नबी और रसूल गुनाहों से पाक हैं? जी हाँ। अल्लाह ताला ने कुल कितने अंबिया इस दुनिया में भेजे हैं? 1,24,000। सबसे पहले नबी का नाम बताइए, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी नबी हैं हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया और रसूलों के सरदार कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। ये इस्लामिक कुछ क्वेश्चन हैं जो हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं ताकि हम लोग को, बच्चों को, सबको याद हो जाए। उसके बाद हम कुछ जीके के क्वेश्चंस पे आते हैं। जीके के क्वेश्चन में आपके पास आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री? पाकिस्तान। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? उर्दू। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? हॉकी। नेम द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? माखोर। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? चकोर। नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? दैट इज़ जैस्मीन। ठीक है। हाउ मैनी डेज डू वी हैव इन अ वीक? वी हैव 7 days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. How many seasons are there? There are 4 seasons: summer, winter, autumn, spring. And we have started with the question, how many months in a year do we have? We have 12 months in a year: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. We have also introduced the 4 shapes, that is circle, square, rectangle and triangle. So in your rough copy, do practice of draw these shapes, okay, and color it. Now it's time for open your English books, that is phonic language series and your copy. जो स्टूडेंट्स 2A कवर कर चुके हैं वो 2B पर आ जाएंगे, और जो स्टूडेंट्स की 2A चल रही है तो उससे रिलेटेड जो मैं आप लोग को लेटर साउंड पढ़ा रही हूँ उसकी आपको 2 पेजेस जो हैं क्लास वर्क में करने हैं कॉपी के, और 2 पेजेस होमवर्क के। ये मैथ्स में भी होगा आपके और उर्दू में भी होगा। ठीक है। जहाँ पेजेस कम रह जाएंगे वहाँ 1 पेज करेंगे आप, जहाँ पेजेस ज़्यादा होंगे वहाँ 2 पेज करेंगे। जैसे कि आज मंडे था तो मंडे को आपको बुक का पेज ज़रूर करना है। जो मैं बुक का पेज आपको बताऊंगी वो उससे रिलेटेड पेज होगा, वो ज़रूर करना है बुक का। उसके अलावा कॉपी के 2 पेज आपके होमवर्क होंगे और 2 पेज आपके क्लास वर्क होंगे। ये चीज़ जो है वो इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू तीनों में एप्लीकेबल है। ठीक है जी। नाउ सबसे पहले आप ओपन करेंगे पेज नंबर, ओके जी, पेज नंबर ओपन करेंगे आप 10, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है बॉल, बैट, बनाना, बटरफ्लाई। ओके जी। और की जो फॉर्मेशन है वो है इज डाउन एंड डाउन, गो अप एंड टर्न अराउंड। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इज डाउन एंड डाउन, गो अप एंड टर्न अराउंड। आफ्टर जो बच्चे पर हैं इस तरह मेरे साथ साउंड पढ़ेंगे के, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज करेंगे बुक में, जिस पे दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे और पेज नंबर 13 पे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लेटर साउंड आता है एप्पल, एलिगेटर, एरो, एरोप्लेन। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ is make a car go up and come down. And what is the formation? Read with me. Is make a car go up and come down. This is the formation of S. So you have to do page number 11 and page number 14. 1, 4, 14. Okay. After this we have to come with the letter sound D. The drum, the donkey, the duck, the dolphin. D is make a car go up and come down. What is the formation? Repeat it with me. D is make a car go up and come down. This is the formation of D. Okay, so you have to do page number 17 and as well page number
20. This is your classwork and 2 pages are homework. Now later on with Tuesday, Thursday and Friday we have to do 2-page classwork and 2-page homework. However, we have finished with the English book work, so we have to start your work in the copies. This is 2A or 2B. Okay, after the we have a letter sound G. G grapes, G gun, G goat, G gift. And what is the formation of G? G is make a C or make a K, go up and come down and turn a little. G is make a K, go up and come down and turn a little. So you have to do 1 page of G on page number. So you have an exercise on page number 18 of G, and as well you have to do page number 21. Okay, after this we have mango, moss, monkey, moon. What is the formation of is down and down, bumpty and bumpty. Is down and bumpty and bumpty. This is the formation of mango, moss, monkey, moon. Okay. जो स्टूडेंट पे है वो बुक का पेज नंबर 27 और 30 करेंगे, देन वो कॉपीज पे प्रोसीड करेंगे. ठीक है. इसके बाद हमारे पास टर्न आती है पेज नंबर 28 में जो लेटर साउंड हमें दिया है वो है हा हैमर, हा हॉर्स, हा हेलीकॉप्टर, हा हैंड. ओके. एंड what is the formation of her? Ha is down and down, then bumpty. Ha is down and down and bumpty. So you have to do page number 28 and page number 32. Sorry, 30. The formation of her is down and then bumpty. So you have to do page number 28 and page number 31. Okay, this is your classwork. Now we turn to page number 29. So on page number 29 we have a letter sound R. जो बच्चे R पे हैं वो ये वाली formation follow करेंगे. R is down, goes up and turn a little. R is down, goes up and turn a little. A rose, a rainbow, a rabbit, a ring. So you have to do page number 29 and 32 in your classwork. Now come to letter sound T tomato, T tiger, T turnip, T train. On page number 35 we have T. The formation of T is down and down, turn a little with a line across. T is down and down, turn a little with a line across. So you have to do page number 35 and 38 in your classwork. Then you will go and proceed with the copy work. Now we have a letter sound P on page number 36. Pa pan, pa peacock, pa parrot, pa pigeon and pa pineapple. What is the formation of P? P is down and down, goes up and turn around. Okay. आप लोग ये फॉर्मेशन बुक के स्टार्ट में हमें गिवन है पेज नंबर. जो फॉर्मेशन लेटर साउंड्स की मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको याद नहीं रहती तो बुक की बिगनिंग में हमारे पास गिवन है ये. ठीक है. आप वहाँ से फॉर्मेशन देख सकते हैं फॉनिक साउंड्स की. यहाँ इधर कीज़ दी हुई हैं हमें करेक्ट फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन राइम्स आप इधर से नोट डाउन कर सकते हैं. पा के बाद जो हमारे पास लेटर साउंड आता है वो आता है जा. जो बच्चे जा पे हैं वो लोग ये लेटर साउंड की फॉर्मेशन फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताऊँगी. ज जीप, j jacket, j jelly, j jam. The formation of j is down and down, then turn a little with a dot. Okay, so you have to do page number 37 and 40 in your homework. Now we have flag for fish, for flower, for fan. Wha is like a walking stick with a line across. It's like a walking stick with a line across. Flag
for flower, for frog, and for fan. So you have to do page number 43 and 46 in your classwork. Now turn to page number 44. We have a letter sound. A elephant, a envelope, a egg, a engine. Okay, so you have to do page number 44 and 47 in your classwork. Now we have a letter sound s, spoon, sun, snake, soap. Okay, s, sun, spoon, snake, and soap. Is like a snake. What is the formation of s? It's like a snake. Okay, now we have a letter sound k on page number 53. Ka cattle, ka kite, ka king, ka kangaroo. Then what is the formation of k? K is down and down and give it a kick. K is down and down and give it a kick. Ka cattle, ka kite, ka king, ka kangaroo. Okay, now we have a letter sound a on page number 54. This is U, लेकिन इसका sound निकलता है a empire, umbrella. ठीक है जी, तो इसका पेज नंबर 54 और पेज नंबर 58 आप लोग को होमवर्क में करना है, सॉरी क्लास वर्क में करना है. पेज नंबर 57 एंड पेज नंबर 54. नाउ वी हैव अ लेटर साउंड क्वा. क्वा कोयल, का क्वेल, का क्वेश्चन मार्क एंड का क्वार्टरफॉल. We have as well a queen also, ka queen. Okay, qua queen. You all have to read with me, qua queen. So page number 58 is your classwork and page number 55 is your classwork. Now we have a last letter sound. जो आज वो बच्चे जो मेरा पूरे साल पढ़े हैं, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली है और स्कूल भी आए हैं, अब वो लेटर साउंड वो के ऊपर है. Violin, vase, vegetable, and vulture. Violin, vase, vegetable, vulture. So you have to do page number 61 and as well you have to do page number 66 in your classwork. Okay, now this is end with the English works. Now it's time for to open your maths copies. Okay ji, this is your maths book. So you have to start your maths work in the book first, then you will come to the copy work. So 2-page classwork and 2-page homework. You have to follow your copy in which number you have done in the last class, in my class, in the online class नहीं, जिसमें आप लोग आते थे. ओके, उसमें आप देखेंगे जो नंबर आपने लास्ट किया उससे आपको एक नंबर जो है आगे बढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर प्रीवियस वर्क. तो आपको क्या करना होगा कि जो बच्चे जैसे 5 पर हैं तो 5 को पहले बुक में करेंगे, उसके बाद जो है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे. या कोई बच्चा अगर 6 में है तो तरह 6 को बुक में करेगा, उसी तरह वो आपको कॉपी में भी काम उसको करना होगा. ठीक है, जो बच्चे मेरे पुराने थे वो 1 से 50 तक पहुंच चुके हैं. तो अब जो बच्चे ऑनलाइन हो रहे हैं, जो न्यू एडमिशन आए, वो भी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पुराने बच्चों की लाइन में आ जाएं, ताकि आप लोग को फ़ायदा होगा. अच्छे से आप लोग रीड कर लोगे, पढ़ लोगे और आगे बढ़ जाओगे जल्दी जल्दी. ठीक है जी. और जिन बच्चों ने 1 तक 50 तक कर लिया है वो प्रैक्टिस कीजिए. इस पूरा वीक हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि 1 से 50 तक लिखना उनको बहुत ईजीली आ जाए. आप 10, 20, 30, 40, 50 में थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोग को. जैसे 9 के बाद 10 आता है या 19 के बाद 20 आता है, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा अटक रहे हो. ठीक है, सारों के सारे. तो ये है कि आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए. यहाँ से मैं भी आपकी हेल्प करूँगी और इंशाल्लाह हम दोनों मिलके बहुत अच्छे से मैथ्स का सिलेबस कवर कर लेंगे. ठीक है, मैथ्स में 2-पेज क्लास वर्क है, आपके 2-पेज होमवर्क है. जिस भी नंबर पे आप लोग, जो भी बच्चा मौजूद है, वो आगे के 2-पेज क्लास वर्क करे और 2-पेज होमवर्क करे. लेकिन उसी नंबर का, जैसे अगर 6 आप कर रहे हैं कॉपी में, तो 6 नंबर जो है वो आप बुक में भी अपने ज़रूर करेंगे. ठीक है. नाउ कम टू द उर्दू बुक. ओपन योर उर्दू कायदा. जैसे कि आप देख चुके हैं ये आपका उर्दू कायदा है. आओ कायदा पढ़ें.
इससे अलिफ से लेके से तक जो हम कवर कर चुके हैं और उससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। जैसे ये वाला पेज है, ये वाला पेज है और ये वाला पेज है। उसके बाद हमने जीम का ख़ानदान शुरू किया था। ठीक है जी, ये पिक्चर्स यहाँ से आपको निकाल के इधर लगानी है। ठीक है, अलिफ से लेके से तक। अब जो बच्चे नहीं पढ़ सके हैं उनको मैं दोबारा रिपीट कराऊंगी। जैसे अलिफ से ऊँट, अलिफ से अनार, अलिफ से इस्तरी, अलिफ से अंगूर। उसके बाद बारी आती है बे की। बे से बत्तख, बे से बंदर, बे से बैंगन एंड बे से बकरा। ठीक है, बे के नीचे एक नुक्ता। ये है हमारे पास हरूफ तहजीब पे। पे के नीचे 3 नुक्ते। पे से प्यास, पे से प्याला, पे से पतंग, पे से पंखा। अच्छा जी, जो हरूफ तहजी आप पढ़ेंगे उसी हरूफ तहजी का बुक में काम करेंगे आप मेरी उर्दू की किताब में, और इसी तरह काम करेंगे, इसी तरह कॉपी में 2 पेज क्लास वर्क और 2 पेज होमवर्क। ठीक है, जो बच्चे आगे बढ़ चुके हैं वो भी मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ हरूफ तहजी। जो आप लोग को हरूफ तहजी चल रहा है आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं फ़े पढ़ाऊँगी तो आप अपनी कॉपी में फ़े वाला पेज करके फ़े की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि आप किस हरूफ तहजी के ऊपर हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं, जिनकी दूसरी कॉपी शुरू हो गई, और कुछ बच्चों की अभी पहली भी ख़त्म नहीं होगी, तो इसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ते से ताला, ते से तरबूज, ते से तराजू, ते से तितली। ते के ऊपर 2 नुक्ते। उसके बाद अब आता है हमारे पास टे। टे के ऊपर छोटी सी तोएं बनी होती है। टे से टमाटर, टे से टांग, टे से टोकरी एंड टे से टोपी। उसके बाद बारी आती है हमारे पास से की। से समर। समर किसे बोलते हैं? जब आप एक ओपन बर्तन में बहुत सारे फ्रूट्स रख दोगे तो उसको समर कहते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे पास जीम के ख़ानदान की। जैसे कि जीम से जूता, जीम से जहाज़, जीम से जामन एंड जीम से जाला। जीम के पेट में एक नुक्ता। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास चे। चे से चूटी, चे से चिड़िया, चे से ख्वाब चाबी, चे से चीता। चे के पेट में 3 नुक्ते। ये हमारे पास जीम का ख़ानदान है। अब जो बच्चा चे पे है वो चे की एक्सरसाइज करेगा, जो जीम पर है वो जीम की एक्सरसाइज करेगा, जो हे पे है वो हे की एक्सरसाइज करेगा। ठीक है जी, हे से हुक्का, हे से हौस, हे से हलवा, हे से हलवाई। हे के पेट में कोई नुक्ता नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे पास खे की। खे से खुबानी, खे से खरगोश, खे से खैमा एंड खे से खरबूजा। खे के ऊपर एक नुक्ता। खे के ऊपर कितने नुक्ते? एक नुक्ता। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं जिनका जीम का ख़ानदान ख़त्म हो गया है, वो वही एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, तस्वीर को देख के सही हरूफ पे दायरा लगाना है। इन 4 तस्वीरों को आप देखेंगे और सही हरूफ पे दायरा लगाएंगे। यहाँ भी ऐसे ही करना है आप लोग को। ठीक है, तस्वीर को देख के पहले हरूफ पे दायरा लगाना है। ये जो हमारे पास आदि अशकाल दी हुई हरूफ की, इस पे दायरा लगाना है आपको। ठीक है, अब ये हमारे पास ये पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, इन पिक्चर्स को यहाँ से टेयर आउट करके आपको यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि जीम से जूता आता है तो जीम की पिक्चर आप निकालेंगे, इधर पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह चे हे खे के साथ आप ये करेंगे। अब बारी आती है हमारे पास दाल की। जैसे कि दाल से दरवाज़ा, दाल से दवात, दाल से दुम्बा और दाल से दीवार। ठीक है जी, ये देखिए ये है ज़ाल। ये बिल्कुल दाल की तरह लिखा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता आता है। ज़ाल से ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा किसे बोलते हैं? जब बहुत सारे सामान को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, खाने पीने की अशिया को, जैसे चावल, आटा, चीनी वगैरह, उनको ज़ख़ीरा बोलते हैं। ठीक है, ज़ाल के बाद आता है हमारे पास रे। रे से रस्सी, रे से रीछ, रे से रुमाल, रे से रेलगाड़ी। अब जो बच्चा रे पे है वो रे से रिलेटेड एक्सरसाइज करेगा, बुक में भी और कॉपी में भी। 2 पेज क्लास वर्क एंड 2 पेज होमवर्क। रे के बाद बारी आती है हमारे पास देखिए, अब हम हरूफ तहजी पढ़ेंगे। एन। एन से औरत, एन से ऐनक, एन से उकाब, एन से इमारत। एन से औरत, एन से ऐनक, एन से उकाब, एन से इमारत। आपकी कॉपी और आपकी जो मेरी उर्दू की किताब है उसमें सीक्वेंस वाइज नहीं दिया हुआ है, बीच बीच में से हरूफ तहजी तोड़ के दिए हुए हैं, तो आपको उस हिसाब से पढ़ने। ठीक है जी,
जो आपके बुक में हरूफ तहजी दिया हुआ होगा मेरी उर्दू की किताब में, उस हरूफ तहजी को आपको फॉलो करना है। उससे रिलेटेड वोकेबलरी यानी कि तस्वीरें वगैरह देखनी है आपको कि एन से हमारे पास क्या क्या शुरू होता है या फे से हमारे पास क्या क्या शुरू होता है, इस तरीके से करना है। ठीक है, एन के बाद जो हमारे पास बारी आती है वो आती है फ़े की। फ़े से फ़ानूस, फ़े से फ़ौजी, फ़े से फ़ाख्ता एंड फ़े से फ़वारा। फ़े के बाद हमारे पास आता है काफ। काफ से कलम, काफ से कुल्फ़ी, काफ से कमीज़, काफ से कैंची। काफ के ऊपर 2 नुक्ते। फिर ये आ जाता है हमारे पास डंडी वाला काफ, वो काफ है, ये काफ है। ठीक है, काफ और काफ में फ़र्क रखना है आपको। काफ के ऊपर एक डंडी। काफ से कश्ती, काफ से किताब, काफ से कील और काफ से केला। ठीक है, अब तक जो मैंने आपको हरूफ तहजी पढ़ाए हैं, रिवीजन कराया है, वही हरूफ तहजी अब तक आपके कवर हुए हैं। उससे रिलेटेड आपको मेरी उर्दू की किताब में भी काम करना है और आपको कॉपी में भी काम करना है। जब उर्दू की किताब का आप एक 2 पेज एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को कॉपी का करना है सफ़ा नंबर, जो भी आपसे हरूफ तहजी से रिलेटेड है वो 2 पेज आपके होमवर्क आएंगे, 2 पेज क्लास वर्क आएंगे। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू का आपको तीनों का होमवर्क क्लास वर्क समझ आ गया होगा। अब जो बच्चा जिस हरूफ तहजी लेटर साउंड या नंबर पे है वो उस हिसाब से अपना काम कंप्लीट करेगा। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि अभी ये हार्ड टाइम है हमारे लिए। कुछ बच्चे ऑनलाइन हो रहे थे और कुछ नहीं हो रहे थे, और जो आ रहे थे वो थोड़ा पीछे थे, या जिन्होंने नया स्टार्ट लिया था, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी टीचर आपसे ज़्यादा चाहती है। आई एम साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।